हेलो डियर ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम 2023 और 24 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कशन कर रखे थे, उसके आगे देखते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 27x³ प्लस 58x² प्लस 31xy² प्लस 8y³ आप सबको पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ। 3x प्लस 2y इसका होल क्यूब क्या होता है? ये बनेगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x प्लस 2y। हमने क्या करा, a प्लस b के होल क्यूब पर इसको खोल दिया। देखो थोड़ा ध्यान से, 27x³ प्लस 8y³ प्लस 3 त्रिक 9 दूनी 18 तें 54 x² y ब्रैकेट खोल देंगे प्लस 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूना 36 xy²। अपने को क्या चाहिए, 58x² y और 31xy²। यहाँ पर आ रहा है 54x² y और 36xy²। ध्यान से देखिएगा, LHS में है 3x प्लस 2y इसका होल क्यूब। हम क्या करेंगे, RHS में 58xy² चाहिए तो 4x² y जोड़ देंगे। तो LHS में भी हम 4x² y जोड़ देंगे। RHS में 31xy² चाहिए, जबकि आया कितना 36xy²। तो हमने यहाँ पे क्या करना है भाई, 5 घटा देंगे, 5xy² घटा देंगे। तो LHS में भी 5xy² घटा देंगे। अब अपने को मान निकालना है सिर्फ इतने का, है ना। थोड़ी सी बुद्धि लगाना था, ज़्यादा कुछ नहीं। x और y की इंडिविजुअल वैल्यू दी है, वो क्या दिया हुआ है, x = 5, y की वैल्यू यहाँ पे गलत रखी हुई है, y बराबर दिया होना चाहिए -7 रख दो। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई -7, इसका होल क्यूब प्लस 4x मतलब 25 और y की वैल्यू -7 -5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 और y² मतलब 7 7 49। माइनस प्लस का कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला है नहीं, चूंकि स्क्वायर लगा है। आइए 3 × 5 = 15, 7 दूनी 14, 15 से 14 घटाओगे 1 का क्यूब माइनस 25 चौका 100 सत्ते 700 -700 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा आपका -25 और 49 का गुणा कराओगे 1225। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 1 -12 7 1925 हो गया। आपका आंसर आएगा 1924, लेकिन माइनस में। आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सरल क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था, आपने आसानी से कर लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। आइए, x² -1/x² की वैल्यू है 4√6। पूछ रहा है x³ -1/x³ क्या होगा। तो यहाँ से भैया हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, x² + 1/x²। वो कितना होगा, 4√6 का होल स्क्वायर। माइनस से प्लस गए हैं तो +4 कर लेंगे, पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। क्या होगा, 4 चौके 16 छक्का 96 में 4 जोड़ोगे √100 आएगा। इसकी वैल्यू आ गई 10। इसकी x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 10। अब क्या करेंगे, x -1/x की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या होता है भाई, k -2 होता है ना। तो बनेगा क्या, k की वैल्यू 10 - 2 ये हो गया 2√2। x -1/x की वैल्यू आ गई 2√2। अपन से पूछ क्या रखा है, x³ -1/x³, जो क्या होगा आप बहुत आसानी से बता देंगे, इसमें कोई दम नहीं बचा। 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2 क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये होगा 16√2 प्लस 3 दूनी 6√2, 16 4 20 2 22√2 इज योर राइट आंसर। क्या किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आइए फिर फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अभी लास्ट हमने तुरंत किया है,
वैसा ही है ये, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन था सेम 16 नंबर क्वेश्चन है। 64x³ का मतलब क्या होता है 4x³, और ये y³ मतलब y³। तो हम क्या करेंगे भाई, 4x + y का होल क्यूब बराबर 4 चौके 16 चौका 64x³ प्लस y³ प्लस 3 × 4x × y, और अंदर क्या होगा 4x + y। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 64x³ प्लस yx³ प्लस 3 चौके 12 चौका 48 x² y प्लस और 3 चौके 12 XY²। अपने को चाहिए 38x² y, यहाँ पर आ रहा है 48, तो हम क्या करेंगे भाई 10x² y घटा देंगे। अपने को चाहिए 20xy², यहाँ आ रहा है 12x² y, तो क्या करेंगे 8xy² जोड़ देंगे। जो हमने RHS में किया सेम हम LHS में करेंगे। LHS क्या है 4x + y का होल क्यूब, 10x² y घटाया तो यहाँ भी 10x² y घटा लेंगे। 8x² y जोड़ा तो यहाँ पर 8xy² जोड़ लेंगे। अब इतने की वैल्यू बता दो, यही हमारा आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू रखो, x की वैल्यू 3 है और हमारी y की वैल्यू कितनी दी है -4। 4 x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू है हमारी -4, इसका होल क्यूब -10 × x² मतलब 3 × 9, y की वैल्यू है -4 और प्लस 8, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू -4, 4 चौके 16 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 × 12 से 4 घटाओगे 8 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 10 × 9 = 90, 9 चौके 36 यानी प्लस 360 है ना। इधर कितना होगा भाई 8 × 24 और 16 का गुणा कराओगे 384। इसको आप थोड़ा सा जोड़ घटा लो, 512 प्लस 360 प्लस 384। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था। सिंप्लीफाई करोगे 1256 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो एग्जाम में हालत ख़राब हो जाने वाली है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x² + 1/x² = 18, x³ + 1/x³ पूछा है, तो यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाओ आप। x + 1/x बराबर होता क्या है, अगर कहीं दिया हो, आप यहाँ देख लो, x² + 1/x² की वैल्यू दी हो k, और आपसे पूछ रहा है x + 1/x क्या होगा, तो k + 2 और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 18 में 2 जोड़ लो, अंडर रूट 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√5। x + 1/x की वैल्यू आ गई 2√5। पूछा क्या है x³ + 1/x³ क्या होगा, 2√5 का होल क्यूब -3 × 2√5। बेसिक फार्मूले आपको पता होंगे, जो भी आपके शॉर्ट टर्म्स हैं। 2√5 का मतलब होता है 40√5 -3 दूनी 6√5, क्या हो जाएगा 34√5। ये सब सबसे स्मार्टेस्ट वे है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और हाँ, इसकी PDF जो है वो रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जा करके PDF ज्वाइन कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF पढ़िए। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या लिखा है 4 + a + 4, मतलब लिख सकते हो 4 a × 4 4 -5 × 4 a + 2 को लिख सकते हो 4 a × 4 2। डिनोमिनेटर में ज़रा देखो 15 गुणे 4 a -2 2 × 4 a। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 a ले लेंगे कॉमन, तो होगा क्या 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256 -5 और
4 चौके 16 पंचे 80 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 4 पावर ए कॉमन ले लिया तो होगा क्या 15 माइनस 2 दूनी 4 होता है, ये कैंसिल हो गया। क्या बनेगा 256 से 80 घटाओगे तो 6 और 0 का डिफरेंस 0 होता है, 15 और 8 का डिफरेंस 7 होता है और ये 1 हो गया। डिवाइडेड बाई 11 कितना बनेगा ये 11 कन्नम 11 और अच्छा सॉरी यहाँ 6 बनेगा डिफरेंस, ये ध्यान दीजिएगा 6 और 0 का डिफरेंस 6 होगा तो 11 कन्नम 11 11 छक्का 66, आंसर आएगा 16 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, है ना। ये हम जो है अलजेब्रा का अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारा जस्ट पेपर हुआ था 2023 में CHSL और CGL की, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग जो सेशन लेकर के आएंगे वो NTPC को लेकर के आएंगे, वहाँ बहुत डिटेल पढ़ाई करेंगे, है ना। अभी आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NTPC के लड़के स्पेशली इस पर रिस्क ना लें, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, है ना। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन दिया है A = 101, B की वैल्यू 102, C की वैल्यू 103। मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले कि अगर लगातार संख्याएं हैं 101, 102, 103 और पूछ रहा है A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस A, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है क्या 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कौन सा 101 और 102 में कितने का डिफरेंस है भाई 1 का, 102 और 103 में 1 का डिफरेंस है, तो 3 डिफरेंस मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा हमारा 3। क्या किसी ऑप्शन में 3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी क्वेश्चन को आप इतनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसमें अगर बहुत मैथ लगाने लग गए आप दूसरे अभ्यर्थी से पीछे रह जाओगे, है ना। आइए 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ये कुछ टाइपिंग एरर होगा, इसे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, देख करके फिर बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्या बोल रहा है भाई x + 1/x की वैल्यू है 2√2, पूछ रहा है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 क्या होगा। क्या करोगे आप, यहाँ से x³ + 1/x³ फाइंड आउट करो पहले, तो ये बनेगा 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 √2 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 √2, ये बनेगा 10 √2। पूछा है x पावर 6 + 1/x पावर 6 जो होगा क्या 10 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कितना बनेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं आपको। इसका जो फार्मूला होता है ये होगा x³ + 1/x³ इंटू x³ + 1/x³ माइनस 2। x³ + 1/x³ की वैल्यू आई है 10 √2, यहाँ भी सेम 10 √2 माइनस 2 कर देंगे तो होगा क्या 10 दहम्मा 100 और √2 का गुणा √2 में करोगे 2 आएगा, 200 माइनस 2 आपकी वैल्यू आएगी 198। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, x + 1/x की वैल्यू है 9, है ना। x पावर 4 + 1/x पावर 4 पूछा है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये फार्मूले पर ही दिया हुआ है। यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले x² + 1/x² निकाल लो आप, तो ये क्या होगा भाई 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 9 81 माइनस 2 हो गया 79। x पावर 4 पूछ रहा है, एक बारी और कर लो, x पावर 4 + 1/x पावर 4 अब आ जाएगा, ये क्या होगा 79 का स्क्वायर माइनस 2, 79 का स्क्वायर होता है 6241 माइनस 2, कितना बनेगा आपका 6239 इज योर राइट आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, है ना। आइए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया, 23वां नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है आपको और वैल्यू बतानी है 1/2 + 2p + 1/2 + 2q + 1/2 + 2r वेयर p = दिस, q = दिस एंड ये वैल्यू होगी हमारी r की। आइए बताते हैं, हम क्या करेंगे भाई x = y = z ऐसा पुट कर लेंगे। जैसे ही ये पुट करेंगे तो आप पाओगे p की वैल्यू आएगी
1/2, क्यू की वैल्यू आएगी 1/2 एंड आर की वैल्यू आएगी 1/2। अब जो पूछा है उसका मान बता दो, क्या बोल रहा है, जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू बता दो आप। क्या कह रहा है, 1/2 + 2p + 1/2 + 2q + 1/2 + 2r, है ना। 1/2 p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 + 1/2 + 2 इंटू क्यू की वैल्यू 1/2 + 1/2 + 2 r की वैल्यू आ रही है 1/2। 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा क्या 1/3 + 1/3। बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था, आप सबको पता होना चाहिए, ये सब बहुत बेसिक अलजेब्रा है, ये आपको आनी ही चाहिए, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है 4y - 4/y, इसकी वैल्यू है 13, फाइंड करना है y² + 1/y², है ना। आइए बताते हैं, यहाँ से हम 4 अगर कॉमन ले लें तो बनेगा y - 1/y बराबर हो गया 13। भैया y - 1/y क्या होगा 13/4। पूछा क्या है y² + 1/y², आप नहीं बता दोगे, 13/4 का होल स्क्वायर + 2। अरे मेरे दोस्त, अगर दिया हो x - 1/x = k, तो भैया x² + 1/x² क्या होगा k² + 2। ये सारे शॉर्ट टर्म्स आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद हम लोग पूरा बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का डिस्कशन करेंगे, हर एक चैप्टर बेहतर करेंगे, बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। क्या होगा 13 का स्क्वायर हो गया 169, 4² हो गया 16 + 2, ये बनेगा क्या 169 + 16 दूना 32। अब ये सब जोड़ना घटाना आपको नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर नहीं, उंगली में बिल्कुल छुआ के उस पानी में डूब जाइएगा, है ना। 201/16 सिंप्लीफाई करोगे 16 का नम 16, 16 दूना 32, 9/16। क्या किसी ऑप्शन में 12 सही 9/16 दिया है, 12 सही 9/16 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया 26 नंबर क्वेश्चन है, 7 - 7/a + 4 = 0। क्या बनेगा 7a - 7/a = -4 हो गया। अगर हम यहाँ 7 कॉमन ले लें तो a - 1/a क्या होगा -4। a - 1/a की वैल्यू क्या होगी -4/7। एक एक स्टेप तोड़ दिया, अब आपको मज़ा आया होगा, लेकिन इतना मज़ा नहीं लेना, है ना, तोड़ ताड़ के बिल्कुल भी नहीं लेना मज़ा, थोड़ा सा सब्र रख के आराम से उड़ा देना है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ज़रा ध्यान देना, a³ - 1/a³ -1। अगर a - 1/a की वैल्यू -4/7 आ रहा है तो a³ - 1/a³ कितना आएगा, आराम से देखो, -4/7 का होल क्यूब +3 गुणे -4/7 कितना बनेगा, 4 चौके 16 चौका 64 बटे ये हो गया 7 का क्यूब होता है 343 प्लस क्या माइनस हो जाएगा 4 × 12/7। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे -1 करोगे, ऑप्शन पूरी तरीके से गलत दिया हुआ है। क्या करना है आपको, ऑप्शन में आपको देखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 343 होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 343 किसी में दिया ही नहीं है, किसी एक में रहा होगा 343, वही इसका आंसर होगा। नहीं रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ पे ला करके रख दो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कहता है, कुछ नहीं कहता भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है, है ना, आराम से आप उड़ा दोगे। देखो ध्यान से, दिया हुआ है 256 x⁴ - 16 y⁴, ये y² है, इसको y⁴ कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है उसके लिए, मास्टर क्षमा प्रार्थी है। 256 x⁴ को आप लिख सकते हो 16x² की होल स्क्वायर माइनस 16x⁴ को लिख सकते हो 4y² की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सिंपली ऐसे उतार लो 80x² माइनस 20y², है ना, इंटू 16x² प्लस 4y²।
ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनाएगा क्या 16x² प्लस 4y² इंटू 16x² माइनस 4y² डिवाइडेड बाई 80x² माइनस 20y² इंटू 16x² प्लस 4y²। ये कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तुम कॉमन ले लो। न्यूमिनेटर में 4 तो बनेगा क्या 4x² माइनस y²। नीचे देखो 20 कॉमन ले लो तो 20 चौका 4x² और 20 अकन्नम y²। ये कैंसिल हो गया। 4/20 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू पी क्यू आर एंड दिस इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 1। हम थोड़ा सा इसको पकड़ लें, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है भाई 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1। नीचे होगा पी क्यू आर एलसीएम, तो क्या बनाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, इसकी वैल्यू आ गई 1। दिस इम्प्लाइज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू का जो मान आएगा वो पी क्यू आर के बराबर आ जाएगा। सबको पता है, आपसे पूछा है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू, तो होता क्या है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr, ये बराबर होगा p प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, हल्की सी बुद्धि लगाओगे तो p प्लस क्यू प्लस आर को ऐसे रखो, ये अंदर हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर इंटू प्लस आर क्यू। आओ वैल्यू रख दें फटाफट। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी 1, तो इधर हो गया -3 इंटू 1 बराबर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है 1, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर -3 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू का मान भी हमने पी क्यू आर के बराबर निकाला और ये पी क्यू आर किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इंटू 1। इधर क्या है भाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3 इंटू 1, दिस इम्प्लाइज पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 1 का स्क्वायर से 3 घटाओगे तो ये आपका -2 आएगा और -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा। -2 और +3 का जो सम होता है वो +1 होता है, ऐसा बहुत सारे पुराणों में लिखा है। और यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। हमने लगभग 10 से 20 मिनट में अपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। बगल में कोई भाभी जी हैं जो फटाफट छींके जा रही हैं, उनकी छींक अपशगुन ना हो, उसके से पहले हम और आप टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए, आपको डेली बेसिस कंटेंट मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, ऐश करिए।